चारों युगों की वर्ष संख्या एवं कलयुग के प्रभाव का वर्णन, प्रलय काल का दृश्य और मार्कंडेय जी को बाल मुकुंद जी के दर्शन, मार्कंडेय जी का भगवान के उदर में प्रवेश कर ब्रह्मांड दर्शन करना और फिर बाहर निकलकर उनसे वार्तालाप करना। अध्याय 188। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर विनयशील धर्मराज युधिष्ठिर ने यशस्वी मार्कंडेय मुनि से पुनः प्रश्न किया। महामुने, आपने हजार हजार युगों के अंत में होने वाले अनेक महाप्रलय के दृश्य देखे हैं। इस संसार में आपके समान बड़ी आयु वाला दूसरा कोई पुरुष दिखाई नहीं देता। ब्रह्मवक्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि, परम श्रेष्ठी महात्मा ब्रह्मा जी को छोड़कर दूसरा कोई आपके समान दीर्घायु नहीं। ब्राह्मण, जब यह संसार देवता, दानव तथा अंतरिक्षादि लोकों से शून्य हो जाता है, उस प्रलय काल में केवल आप ही ब्रह्मा जी के पास रहकर उनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मर्षि, फिर प्रलय काल व्यतीत होने पर जब पितामह ब्रह्मा जागते हैं, तब संपूर्ण दिशाओं में वायु को फैलाकर उसके द्वारा समस्त जलराशि को इधर उधर छितराकर सूखे स्थानों में ब्रह्मा जी के द्वारा जो जरायु, अंडज, स्वेदज और उद्भिज नामक 4 प्रकार के प्राणी रचे जाते हैं, उन्हें एकमात्र आप ही सबसे पहले अच्छी तरह देख पाते हैं। द्विजश्रेष्ठ, आपने तत्परता पूर्वक चित्त वृत्तियों का निरोध करके संपूर्ण लोकों के पितामह साक्षात लोक गुरु ब्रह्मा जी की आराधना की है। विप्रवर, आपने अनेक बार इस जगत की प्रारंभिक सृष्टि को प्रत्यक्ष किया है और घोर तपस्या द्वारा मरीचि आदि प्रजापतियों को भी जीत लिया है। आप भगवान नारायण के समीप रहने वाले भक्तों में श्रेष्ठ हैं। परलोक में आपकी महिमा का सर्वत्र गान होता है। आपने पहले स्वेच्छा से प्रकट होने वाले सर्वव्यापक ब्रह्म की उपलब्धि के स्थानभूत हृदय कमल की कर्णिका का योग की कला से अलौकिक उद्घाटन कर वैराग्य और अभ्यास से प्राप्त हुई दिव्य दृष्टि द्वारा विश्व रचयिता भगवान का अनेक बार साक्षात्कार किया है। इसलिए सबको मारने वाली मृत्यु तथा शरीर को जर्जर बना देने वाली जरा आपका स्पर्श नहीं करती। ब्रह्मर्षि, इसमें भगवान परम श्रेष्ठी का कृपा प्रसाद ही कारण है। महाप्रलय के समय जब सूर्य, अग्नि, वायु, चंद्रमा, अंतरिक्ष और पृथ्वी आदि में से कोई भी शेष नहीं रहता, समस्त चराचर जगत एकावर्ण के जल में डूबकर अदृश्य हो जाता है। देवता असुर नष्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े नागों का संहार होता है। उस समय कमल और उत्पल में निवास तथा शयन करने वाले सर्वभूतेश्वर अमित आत्मा ब्रह्मा जी के पास रहकर केवल आप ही उनकी उपासना करते हैं। ज्योतम, यह सारा पुरातन इतिहास आपका प्रत्यक्ष देखा हुआ है, इसलिए मैं आपके मुख से सबके हेतुभूत काल का निरूपण करने वाली कथा सुनना चाहता हूँ। विप्रवर, केवल आपने ही अनेक कल्पों की श्रेष्ठ रचना का बहुत बार अनुभव किया है। संपूर्ण लोकों में कभी कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको ज्ञात न हो। मार्कंडेय जी बोले, युधिष्ठिर, मैं स्वयं प्रकट होने वाले सनातन, अविनाशी, अव्यक्त, सूक्ष्म, निर्गुण एवं गुण स्वरूप पुराण पुरुष को नमस्कार करके तुम्हें वह कथा अभी सुनाता हूँ। पुरुष सिंह, ये जो हम लोगों के पास बैठे हुए पीताम्बरधारी भगवान जनार्दन हैं, यही संसार की सृष्टि और संसार संहार करने वाले हैं। यही भगवान समस्त प्राणियों के अंतर्यात्मी आत्मा हैं और उनके रचयिता हैं। ये पवित्र, चिंत एवं महान आश्चर्यमय तत्व कहे जाते हैं। इनका न आदि है न अंत। ये सर्वभूत स्वरूप अव्यय और अक्षय हैं। यही सबके कर्ता हैं, इनका कोई कर्ता नहीं। पुरुषार्थ की प्राप्ति में भी यही कारण है। ये अंतर्यामी आत्मा होने से सबको जानते हैं, परंतु इन्हें वेद भी नहीं जानते। नृपशिरोमणे, नरश्रेष्ठ, संपूर्ण जगत का प्रलय होने के पश्चात इनादिभूत परमेश्वर से ही यह संपूर्ण आश्चर्यमय जगत पुनः उत्पन्न हो जाता है। 4000 दिव्य वर्षों का एक सतयुग बताया गया है, उतने ही 100 वर्ष की उसकी संध्या और सध्यांश के होते हैं। इस प्रकार कुल 4800 दिव्य वर्ष सतयुग के हैं।
3000 दिव्य वर्षों का त्रेता युग बताया जाता है। उसकी संध्या और संध्यांश के भी उतने ही 300 दिव्य वर्ष होते हैं। इस तरह यह युग 3600 दिव्य वर्षों का होता है। द्वापर का मान 2000 दिव्य वर्ष है तथा उतने ही 100 दिव्य वर्ष उसकी संध्या संध्यांश के हैं। अब सब मिलकर 2400 दिव्य वर्ष द्वापर के हैं। तदनंतर 1000 दिव्य वर्ष कलयुग का माना गया है। 100 वर्ष उसकी संध्या के और 100 वर्ष संध्यांश के। इस प्रकार कलयुग 1200 दिव्य वर्षों का होता है। संध्या और संध्यांश का मान बराबर ही समझो। कलयुग के क्षीण हो जाने पर पुनः सतयुग का आरंभ होता है। इस तरह 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी बताई गई है। नरश्रेष्ठ, 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। यह सारा जगत ब्रह्मा के दिन भर ही रहता है और वह दिन समाप्त होते ही नष्ट हो जाता है। इसी को विद्वान पुरुष लोगों का प्रलय मानते हैं। भरतश्रेष्ठ, सहस्र युग की समाप्ति में जब थोड़ा सा ही समय शेष रहता है, उस समय कलयुग के अंतिम भाग में प्रायः सभी मनुष्य मिथ्यावादी हो जाते हैं। पार्थ, उस समय यज्ञ दान और व्रत के प्रतिनिधि कर्म चालू हो जाते हैं, अर्थात यज्ञ दान तप मुख्य विधि से न होकर गौण विधि से नाम मात्र होने लगते हैं। युग की समाप्ति के समय ब्राह्मण शूद्रों के कर्म करते हैं और शूद्र वैश्यों की भांति धनोपार्जन करने लगते हैं अथवा क्षत्रियों के कर्म से जीविका चलाने लगते हैं। सहस्र चतुर्युग के अंतिम कलयुग के अंतिम भाग में ब्राह्मण यज्ञ स्वाध्याय दंड मृग चर्म त्याग कर देंगे और भक्षाभक का विचार छोड़कर सब कुछ खाने पीने वाले हो जाएंगे। तात, ब्राह्मण तो जप से दूर भागेंगे और शूद्र वैदिक मंत्रों के जप में संलग्न होंगे। नरेश्वर, इस प्रकार जब लोगों के विचार और व्यवहार विपरीत हो जाते हैं तब प्रलय का पूर्व रूप आरंभ हो जाता है। उस समय इस पृथ्वी पर बहुत से मलेच्छ राजा राज्य करने लगते हैं। छल से शासन करने वाले पापी और असत्यवादी आंध्र शक पुलिंद यवन काम्बोज बाहलिक था शौर्य संपन्न आभीर इस देश के राजा होंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय कोई ब्राह्मण अपने धर्म के अनुसार जीविका चलाने वाला न होगा। नरेश्वर, क्षत्रिय और वैश्य भी अपना अपना धर्म छोड़कर दूसरे वर्णों के कर्म करने लगेंगे। सबकी आयु कम होगी, सबके बल वीर्य और पराक्रम घट जाएंगे। मनुष्य नाटे कद के होंगे, उनकी शारीरिक शक्ति बहुत कम हो जाएगी और उनकी बातों में सत्य का अंश बहुत कम होगा। बहुधा सारे जनपद जन शून्य होंगे, संपूर्ण दिशाएं पशुओं और सर्पों से भरी होगी। युगांत काल उपस्थित होने पर अधिकांश मनुष्य अनुभव न होते हुए भी वृथा ही ब्रह्म ज्ञान की बात कहेंगे। शूद्र द्विजातियों को भी कहकर पुकारेंगे और ब्राह्मण लोग शूद्रों को आर्य अथवा आप कहकर संबोधन करेंगे। पुरुष सिंह राजन, युगांत काल के बहुत से जीव जंतु उत्पन्न हो जाएंगे। सब प्रकार के सुगंधित पदार्थ नासिका को उतने गंधयुक्त नहीं प्रतीत होंगे। नरव्याघ्र, इसी प्रकार रसीले पदार्थ भी जैसे चाहिए वैसे स्वादिष्ट नहीं होंगे। राजन, उस समय की स्त्रियां नाटे कद की और बहुत संतान पैदा करने वाली होगी। उनमें शील और सदाचार का भाव होगा। युगांत काल में स्त्रियां मुख से भग संबंधी यानी व्यभिचार की ही बात करने वाली होंगी। राजन, युगांत काल में हर देश के लोग अन्न बेचने वाले होंगे। ब्राह्मण वेद बेचने वाले तथा स्त्रियां वेश्यावृत्ति को अपनाने वाली होंगी। जनेश्वर, युगांत काल में गायों के थनों में बहुत कम दूध होगा। वृक्ष पर फल फूल बहुत कम होंगे और उन पर अच्छे पक्षियों की उपेक्षा कौवे ही अधिक बसेरे लेंगे। भूपाल, ब्राह्मण लोग लोभवश ब्रह्म हत्या जैसे पापों से लिप्त और मिथ्यावादी नरेशों से ही दान दक्षिणा लेंगे। राजन, वे ब्राह्मण लोभ और मोह में फंसकर झूठे धर्म का ढोंग रचने वाले होंगे। इतना ही नहीं, वे भिक्षा के लिए सारी दिशाओं के लोगों को पीड़ित करते रहेंगे। गृहस्थ लोग कर के भार से डरकर लुटेरे बन जाएंगे। ब्राह्मण मुनियों जैसी कपटपूर्ण आकृति धारण किए
वैश्यावृत्ति से जीविका चलाएंगे और झूठे दिखावे के लिए नख तथा दाढ़ी मुक्ष धारण करेंगे। नरश्रेष्ठ, धन के लोभ से ब्रह्मचारी भी आश्रमों में दमपूर्व आचरण अपनाएंगे और मद्यपान करके गुरु पत्नी गमन करेंगे। लोग अपने शरीर के मांस और रक्त बढ़ाने वाले अलौकिक कर्मों में लगे रहेंगे। नरश्रेष्ठ, युगांत काल में सभी आश्रम अनेक प्रकार के पाखंडों से व्याप्त और दूसरों से मिले हुए भोजन का गुणगान करने वाले होंगे। भगवान इंद्र भी ठीक वर्षा ऋतु के समय जल की वर्षा नहीं करेंगे। भारत, भूमि में बोए हुए सभी बीज ठीक से नहीं जमेंगे। कलयुग में सब लोग हिंसा में ही सुख मानने वाले तथा पवित्र रहेंगे, निष्पाप। उस समय अधर्म का फल बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। भूपाल, उस समय जो भी धर्म में तत्पर होएगा उसकी आयु बहुत थोड़ी देखने में आएगी, क्योंकि उस समय कोई भी धर्म टिक नहीं सकेगा। लोग बाजार में झूठे माप तोल बनाकर बहुत सा माल बेचते रहेंगे। नरश्रेष्ठ, उस समय के बनिए भी बहुत माया जानने वाले धूर्त होंगे। धर्मात्मा पुरुष हानि उठाते दिखेंगे, बड़े बड़े पापी लौकिक दृष्टि से उन्नतिशील होंगे। धर्म का बल घटेगा, अधर्म बलवान होगा। युगांत काल में धार्मिक मानव अल्पायु तथा दरिद्र देखे जाएंगे। अधर्मी मनुष्य दीर्घायु तथा समृद्धशाली होंगे। युगांत के समय नगरों के उद्यानों में पापी पुरुष अड्डा जमाएंगे और पाप पूर्ण उपायों द्वारा प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करेंगे। राजन, थोड़े से धन का संग्रह हो जाने पर लोग धनाढ़ता के मत से उन्मत्त हो उठेंगे। यदि किसी ने विश्वास करके अपने धन को धरोहर के रूप में रख दिया तो अधिकांश पापाचारी और निर्लज्ज मनुष्य उस धरोहर को हड़प लेंगे की चेष्टा करेंगे और उससे साफ कह देंगे कि हमारे यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। मनुष्य का मांस खाने वाले हिंसक जीव तथा पशु पक्षी नागरिकों के बगीचों और देवालयों में शयन करेंगे। राजन, युगांत काल में 60 वर्ष की स्त्रियां गर्भ धारण करेंगी। 10-12 वर्ष के अवस्था वाले पुरुषों के पुत्र होंगे। 16वें वर्ष में मनुष्य के बाल पक जाएंगे, उनकी आयु शीघ्र समाप्त हो जाएगी। महाराज, उस समय के तरुणों की आयु क्षीण होगी, उनका शील स्वभाव बूढ़ों का हो जाएगा और तरुणों का जो शील स्वभाव होना चाहिए वह बूढ़ों में प्रकट होगा। उस समय की विपरीत स्वभाव वाली स्त्रियां अपने योग्य पतियों को धोखा देकर बुरे शील स्वभाव की हो जाएंगी और सेवकों तथा पशुओं के साथ व्यभिचार करेंगी। राजन, वीर पुरुषों की पत्नियां भी पर पुरुषों का आश्रय लेंगी और पति के जीते हुए भी दूसरों से व्यभिचार करेंगी। महाराज, इस प्रकार आयु को छीन करने वाले सहस्र युगों के अंतिम भाग की समाप्ति होने पर बहुत वर्षों तक वृष्टि बंद हो जाएगी। पृथ्वीपते, इससे भूतल के थोड़ी शक्ति वाले अधिकांश प्राणी भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। नरेश्वर, तदनंतर प्रचंड तेज वाले 7 सूर्य उदित होकर सरिताओं और समुद्रों का सारा जल सोख लेते हैं। भरतकुल भूषण, उस समय जो भी तृणकाष्ठ अथवा सूखे गीले पदार्थ होते हैं वे सभी भस्मीभूत दिखाई देने लगते हैं। भारत, इसके बाद संवर्तक नाम की प्रलयकालीन अग्नि वायु के साथ उन संपूर्ण लोकों में फैल जाती है जहाँ का जल पहले 7 सूर्यों द्वारा सोख लिया गया है। तत्पश्चात पृथ्वी का भेदन कर वह अग्नि रसातल तक पहुँच जाती है तथा देवता दानव यक्षों के लिए महान भय उपस्थित कर देती है। राजन, वह नागलोक को जलाती हुई इस पृथ्वी के नीचे जो कुछ भी है उस सब को क्षण भर में नष्ट कर देती है। इसके बाद वह अमंगलकारी प्रचंड वायु और वह संवर्तक अग्नि 22,000 योजन तक के लोगों को भस्म कर डालती है। इस प्रकार सर्वत्र फैली हुई प्रज्वलित अग्नि देवता असुर गंधर्व यक्ष नाग तथा राक्षसों सहित संपूर्ण विश्व को भस्म कर डालती है। इसके बाद आकाश में महान मेघों की घोर घटा घिर आती है जो अद्भुत दिखाई देती है। उनमें से प्रत्येक मेघ समूह हाथियों के झुंड की भांति विशालकाय और श्याम वर्ण तथा बिजली की मालाओं से विभूषित होता है। कुछ बादल नील कमल समान श्याम और कुछ कुमुद कुसुम के समान सफेद होते हैं। कुछ जलधरों की कांति केसरों के समान दिखाई देती है। कुछ मेघ हल्दी के सदृश पीले होते हैं।
कुछ कारंडो पक्षी के समान दृष्टिगोचर होते हैं, कोई कोई कमल दल के समान और कुछ हिंगुल जैसे जान पड़ते हैं, कुछ श्रेष्ठ नगरों के समान, कुछ हाथियों के झुंड जैसे, कुछ काजल के रंग वाले, कुछ मगरों की सी आकृति वाले होते हैं। ये सभी बादल विद्युत मालाओं से अलंकृत हो घिर आते हैं। महाराज, भयंकर गर्जना करने के कारण उनका स्वरूप बड़ा भयानक जान पड़ता है। धीरे धीरे वे सभी जलधर समूचे आकाश मंडल को ढक लेते हैं। महाराज, उनके वर्षा करने पर पर्वत, वन और खानों सहित यह सारी पृथ्वी अगाध जलराशि में डूबकर सब ओर से भर जाती है। पुरुष रत्न तदंतर विधाता से प्रेरित हो गर्जन तर्जन करने वाले वे भयंकर मेघ शीघ्र सब ओर वर्षा करके सबको जल से प्लावित कर देते हैं। महान जल समूह की वर्षा करके वसुंधरा को जल में डुबोने वाले ये समस्त मेघ उस अत्यंत घोर मंगलकारी और भयानक अग्नि को बुझा देते हैं। तदनंतर प्रलय काल के पयोधर महात्मा ब्रह्मा जी की प्रेरणा पाकर पृथ्वी को परिपूर्ण करने के लिए 12 वर्षों तक धारावाहिक वृष्टि करते हैं। भारत तदनंतर समुद्र अपनी सीमा को लांघ जाता है, पर्वत फट जाते हैं, पृथ्वी पानी में डूब जाती है। तत्पश्चात समस्त आकाश को घेर कर सब ओर फैले हुए वे मेघ वायु के प्रचंड वेग से छिन्न भिन्न होकर सहसा अदृश्य हो जाते हैं। नरेश्वर, इसके बाद कमल में निवास करने वाले आदिदेव स्वयं ब्रह्मा जी उस भयंकर वायु को पीकर सो जाते हैं। इस प्रकार चराचर प्राणियों, देवताओं था असुर आदि के नष्ट हो जाने पर यक्ष, राक्षस, मनुष्य, हिंसक जीव, वृक्ष तथा अंतरिक्ष से शून्य उस घोर एकावरणमय जगत में मैं अकेला ही इधर उधर मारा मारा फिरता हूँ। नृपश्रेष्ठ, एकावरण के उस भयंकर जल में विचरते हुए जब मैंने किसी भी प्राणी को नहीं देखा तब मुझे बड़ी व्याकुलता हुई। नरेश्वर, उस समय आलस शून्य होकर सुदीर्घ काल तक तैरता हुआ मैं दूर जाकर बहुत थक गया, परंतु कहीं भी मुझे कोई आश्रय नहीं मिला। राजन, तदनंतर एक दिन एकावरण की उस अगाध जलराशि में मैंने एक बहुत विशाल बरगद का वृक्ष देखा। नराधिप, उस वृक्ष की चौड़ी शाखा पर एक पलंग था जिसके ऊपर दिव्य बिछौने बिछे थे। महाराज, उस पलंग पर एक सुंदर बालक बैठा दिखाई दिया जिसका मुख कमल के समान कमनीय शोभा धारण करने वाला था, चंद्रमा के समान नेत्रों को आनंद देने वाला था। उसके नेत्र प्रफुल्ल पद्म पल के समान विशाल थे। पृथ्वीनाथ, उसे देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ। मैं सोचने लगा, अरे सारे संसार के नष्ट हो जाने पर भी यह बालक यहाँ कैसे सो रहा है। नरेश्वर, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञाता होने पर भी तपस्या से भली भांति चिंतन करता ध्यान लगाता रहा तो भी उस शिशु के विषय में कुछ न जान सका। उसकी अंग कांति अलसी के फूल की भांति श्यामल थी। उसका वक्षस्थल श्रीवत्स के चिन्ह से विभूषित था। वह उस समय मुझे साक्षात लक्ष्मी का निवास स्थान सा प्रतीत होता था। मुझे विस्मय में पड़ा देख कमल के समान नेत्र वाले उस श्रीवत्सधारी कांतिमान बालक ने मुझसे इस प्रकार श्रवण सुखद वचन कहा, भृगुवंशी मार्कंडेय, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम बहुत थक गए हो और विश्राम चाहते हो। तुम्हारी जब तक इच्छा हो यहाँ बैठो। मुनिश्रेष्ठ, मैंने तुम पर कृपा की है। तुम मेरे शरीर के भीतर प्रवेश करके विश्राम करो। वहाँ तुम्हारे रहने के लिए व्यवस्था की गई है। उस बालक के ऐसा कहने पर उस समय मुझे अपने दीर्घ जीवन और मानव शरीर पर बड़ा खेद और वैराग्य हुआ। तदनंतर उस बालक ने सहसा अपना मुख खोला और मैं देवयोग से परवश की भांति उसमें प्रवेश कर गया। राजन, उसमें प्रवेश करते ही मैं सहसा उस बालक के उदर में जा पहुंचा। वहां मुझे समस्त राष्ट्रों और नगरों से भरी हुई यह सारी पृथ्वी दिखाई दी। नरश्रेष्ठ, फिर तो मैं उस महात्मा बालक के उदर में घूमने लगा। घूमते हुए मैंने वहां गंगा, सतलज, सीता, यमुना, कोसी, चंबल, वेत्रवती, चिनाब, सरस्वती, सिंधु, व्यास, गोदावरी, वस्को, कसारा, नलिनी, नर्मदा, ताम्रपर्णी, वेणा, शुभदायिनी, पुण्यतोया, सुवेणा,
कृष्णवेणा महानदी इरामा वितस्ता झेलम महानदी कावेरी सोनभद्र विशल्या था किम पुनः इन सब को तथा इस पृथ्वी पर जो अन्य नदियां हैं उनको भी देखा। शत्रुसूदन इसके बाद जल जंतुओं से भरे हुए अगाध जल के भंडार परम उत्तम रत्नाकर समुद्र को भी देखा। वहां मुझे चंद्रमा सूर्य से सुशोभित आकाश मंडल दिखाई दिया जो अनंत तेज से प्रज्वलित तथा अग्नि एवं सूर्य के समान देदीप्तमान था। राजन वहां की भूमि विविध कारणों से सुशोभित पर्वत वन और द्वीपों से उपलक्षित तथा सैकड़ों सरिताओं से संयुक्त दिखाई देती थी। ब्राह्मण लोग नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते थे। नरेश्वर क्षत्रिय राजा सब वर्णों की प्रजा का अनुरंजन करते सबको सुखी और प्रसन्न रखते थे। वैश्य न्याय पूर्वक खेती का काम और व्यापार करते थे। शूद्र तीनों द्विजातियों की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते थे। राजन यह सब देखते हुए जब मैं उस महात्मा बालक के उदर में भ्रमण करता आगे बढ़ा तब हिमवान हेमकूट निधस रजत युक्त श्वेतगिरी गंधमादन मंदराचल महागिरी नील स्वर्णमय पर्वत मेरु महेंद्र उत्तम विंध्यागिरी मलय था परियात्र पर्वत देखे। ये तथा और भी बहुत से पर्वत मुझे उस बालक के उदर में दिखाई दिए। वे सब के सब नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित थे। राजन वहां घूमते हुए मैंने सिंह व्याघ्र वराह आदि पशु भी देखे। पृथ्वीपते भूमंडल में जितने प्राणी हैं उन सब को देखते हुए मैं उस समय उस बालक के उदर में विचरता रहा। नरश्रेष्ठ उस शिशु के उदर में प्रविष्ट हो संपूर्ण दिशाओं में भ्रमण करते हुए इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं के भी दर्शन हुए। पृथ्वीपते साध्य रुद्र आदित्य गुह्यक पितर सर्पनाग सुपर्ण वसु अश्वनी कुमार गंधर्व अप्सरा यक्ष ऋषियों का भी मैंने दर्शन किया। दैत्य दानव सनु नाग सिंहिका के पुत्र राहु आदि तथा अन्य देव शत्रुओं को देखा। राजन इस लोक में मैंने जो कुछ भी स्थावर जंगम पदार्थ देखे वे सब मुझे उस महात्मा की कुक्षी में दृष्टिगोचर हुए। महाराज मैं प्रतिदिन फलाहार करता और इस संपूर्ण जगत में घूमता रहता। उस बालक के शरीर के भीतर मैं 100 वर्ष से अधिक काल तक घूमता रहा तो भी कभी उसके शरीर का अंत नहीं दिखाई दिया। युधिष्ठिर मैं निरंतर दौड़ लगाता और चिंता में पड़ा रहता था। महाराज जब बहुत वर्षों तक भ्रमण करने पर भी उस महात्मा के शरीर का अंत नहीं मिला तब मैंने मनवाणी और क्रिया द्वारा उन वरदायक एवं वरेण्य देवता की ही विधि पूर्वक शरण ली। पुरुष रत्ना युधिष्ठिर उनकी शरण लेते ही मैं वायु के समान वेग से युक्त महात्मा बालक के मुख की राह से बाहर निकल आया। नरश्रेष्ठ राजन बाहर आकर देखा तो उसी पर्वत की शाखा पर उसी बाल वेश से संपूर्ण जगत को अपने उदर में लेकर श्रीवत्स चिन्ह से शोभित वह अमित तेजस्वी बालक पूर्वत बैठा हुआ था। तब महातेजस्वी पीताम्बरधारी श्रीवत्स भूषित कांतिमान उस बालक ने प्रसन्न होकर हंसते हुए से मुझसे कहा, मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय क्या तुम मेरे इस शरीर में रहकर विश्राम कर चुके? मुझे बताओ। फिर 2 ही घड़ी में मुझे एक नवीन दृष्टि प्राप्त हुई जिससे मैं अपने आप को माया से मुक्त और सचेत अनुभव करने लगा। तदनंतर मैंने कोमल और लाल रंग की अंगुलियों से सुशोभित लाल लाल तलवे वाले उस बालक के सुंदर एवं सुप्रतिष्ठित चरणों को प्रयत्नपूर्वक पकड़कर उन्हें अपने मस्तक से प्रणाम किया। उस अमित तेजस्वी शिशु का अनंत प्रभाव देखकर मैं यत्नपूर्वक उसके समीप गया और विनीत भाव से हाथ जोड़कर संपूर्ण भूतों के आत्मा उन कमल नयन देवता का दर्शन किया। फिर हाथ जोड़े नमस्कार करके मैंने उनसे इस प्रकार कहा, देव मैं आपको और आपकी उस उत्तम माया को जानता हूँ। भगवान मैंने आपके मुख की राह से शरीर में प्रवेश करके आपके उदर में समस्त सांसारिक पदार्थों का अवलोकन किया। देव आपके शरीर में देवता दानव यक्ष राक्षस गंधर्व नाग था समस्त स्थावर जंगम रूप जगत विद्यमान है। प्रभो आपकी कृपा से आपके शरीर के भीतर निरंतर
शीघ्र गति से घूमते रहने पर भी मेरी स्मरण शक्ति नष्ट नहीं हुई। महाप्रभो, मैं अपनी अभिलाषा न रहने पर भी केवल आपकी इच्छा से बाहर निकल आया हूँ। कमल नयन, आप सर्वोत्कृष्ट देवता को मैं जानना चाहता हूँ। आप इस संपूर्ण जगत पर को पी करके यहाँ साक्षात बालक वेश में क्यों विराजमान हैं, यह सब बताने की कृपा करें। अनघ, यह सारा संसार आपके शरीर में किस लिए स्थित है? शत्रुदमन, आप कितने समय तक यहाँ इस रूप में रहेंगे? देवेश्वर, कमल नयन, ब्राह्मण में जो सहज जिज्ञासा होती है उससे प्रेरित होकर मैं आपसे यह सब बातें यथाविधि विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। प्रभो, मैंने जो कुछ देखा है यह अगाध और अचिंत्य है। मेरे इस प्रकार पूछने पर वे वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी देवाधिदेव श्री भगवान मुझे सांत्वना देते हुए इस प्रकार बोले। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत मार्कंडेय पर्व में 188वां अध्याय पूरा हुआ।